दोस्तों, वीटेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ओ लेवल का कोर्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन। पाइथन में 3 यूनिट खत्म हो चुकी है। आज हम लोग जो नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे वो हमारी चौथी यूनिट है, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। तो इसके बारे में इंट्रो तो पहले हमने दे ही दिया है। अब हम लोग जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसका। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी नए लोग हैं, और पढ़ते रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिए, हम आपके जवाब के लिए तत्पर हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। आ गए हम यहाँ पे अपने यूनिट 4 के पहले लेक्चर पर। ठीक है, और ऑपरेशन एक्सप्रेशन इन पाइथन स्टेटमेंट होता क्या है। ये मान लीजिए कि आपको कभी भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने, ऑपरेशन परफॉर्म का मतलब कोई भी दो वैल्यू है उनको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, मॉडुलस करना है, या फिर और भी कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें होती है। इसके बाद लॉजिकल देखेंगे। लॉजिकल में ट्रू और फॉल्स होता है, कई बार बताया जा चुका है पहले भी। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पहले जो हमारी थ्योरी लिखी है, थ्योरी में क्या क्या लिखा है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ जरूर लीजिएगा। ठीक, तो देखते हैं। एन असाइनमेंट स्टेटमेंट इवेलुएट द एक्सप्रेशन लिस्ट। रिमेंबर दैट इज कैन बी अ सिंगल एक्सप्रेशन और कॉमा सेपरेटेड लिस्ट, द लेटर एल्डिंग और टपल। इसके बारे में हमने पहले बता दिया था। जब भी आप कुछ लिखते हैं किसी भी उसमें, तो आप चाहे वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करें, अलग करें, या ना करें, या लिस्ट में करें, या फिर आप टपल्स में कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस तरीके से असाइन कर दी जाती है, जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है। ठीक है, तो एंड असाइन द सिंगल रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट टू ईच ऑफ द टारगेट लिस्ट फॉर लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ही ये असाइन किया जाता है। असाइनिंग assignment is defined recursively depending on the form of the target list। ठीक है, जो भी असाइनमेंट होगा जिसमें आपने वैल्यू असाइनमेंट की होगी, वो रिकर्सिवली जो है अपने आप को कॉल करता रहेगा। ठीक है, और ये रिकर्सिवली क्या होता है, ये आपके जो लूपिंग कॉन्सेप्ट होते हैं वहाँ पे यूज होता है। व्हेन आर टारगेट इज पार्ट ऑफ द म्यूटेबल ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट रेफरेंस सब्सक्रिप्शन और स्लाइसिंग। तो ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये हमने ब्रैकेट्स में डाल दिया। द म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स मस्ट अल्टीमेटली परफॉर्म अ असाइनमेंट इज डिसाइड अबाउट इट्स वैलिडिटी। तो ये क्या करते हैं कि उस जो आपने असाइनमेंट में कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, उसकी वैलिडिटी पर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए आपने कोई वैल्यू, कोई एक लूप चलाया है, उसमें 1 to 5 लेकर के चलाया है। ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक, तो जो भी वैल्यू चलेगी वो आपकी कहाँ से 1 से 5 तक ही चलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। वैलिडिटी का मतलब ये होता है। एंड माई मेड इज एन एक्सप्रेशन इफ द असाइनमेंट इज unacceptable, the rules observed by various type and the exception range are given when defined or object types। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट का काम करते हैं। असाइनमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अ टारगेट लिस्ट टू रिकर्सिवली डिपेंड एज फॉलो। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने जो है असाइनमेंट वैल्यू को जो है लिया है, वो किस तरीके से रिकर्सिवली काम करेगी। ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ देखेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखा है हमने कि इफ़ द टारगेट, टारगेट मीन्स हमारी जो लास्ट वैल्यू होती है, जहाँ तक हमने दे रखा है उस लूप को चलने के लिए, वो वैल्यू होती है। लिस्ट इन अ सिंगल टारगेट द ऑब्जेक्ट इज असाइन टू द टारगेट। ठीक है, जहाँ तक आपको चलाना है उसको आप असाइनमेंट में जो है असाइन कर दीजिए। इफ द टारगेट लिस्ट इज अ कॉमा सेपरेटेड list of target, then the object must be a separate with the same number of items, and there are target in the target list, and items are assigned from left to right to the corresponding targets। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जांपल दे रखा है कि किस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे 1.5 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है कॉमा से जो है सेमीकोलन से इसको सेपरेट कर दिया। इन द अर्लियर वर्जन द ऑब्जेक्ट हैड टू बी अ टपल। अगर मान लीजिए आपका टपल मतलब आप समझते हैं कि रो होता है। ठीक है, सिंगल सिंस स्ट्रिंग आर सीक्वेंस एंड असाइनमेंट लाइक ए कॉमा बी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए कॉमा बी दो को हमने जो है ये ऑपरेटर्स हैं, हमने इसमें क्या किया, कॉमा से सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया है, और असाइन कर दी वैल्यू क्या, एक्स और वाई। ठीक है, नाउ इज लीगल एज लॉन्ग एज स्ट्रिंग हैज द राइट ऑफ लेंथ। तो इस तरीके से आप जो है असाइनमेंट ऑपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं। पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स कुछ हमने लिए हैं टेबल्स में, और ये आप यहाँ से देख पा रहे होंगे।
अज्यूम वेरिएबल्स आर होल्ड 10 एंड वेरिएबल्स बी होल्ड 20। मान लीजिए कि दो वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली एग्जांपल्स के लिए कि ए वेरिएबल आपका 10 होल्ड करेगा और बी क्या करेगा आपका 20 होल्ड करेगा। तो दो वेरिएबल्स हैं ए और बी जिसमें हमने वैल्यू को असाइन करा दिया है 10 और 20, ठीक है। अगर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, इधर में ऑपरेटर ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया है और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया और ऊपर हमने एग्जाम्पल के लिए वैल्यू असाइन करा दी। अगर ऑपरेटर्स हम लोग लगाएंगे तो कहाँ पे, मान लीजिए हमको जो है ऊपर क्या करना है कि एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ करनी है कि जहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाए, ठीक है, जुड़ के। तो ये क्या असाइन क्या करती है कि वैल्यू असाइन करती है लेफ्ट साइड ऑपरेंड के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है असाइनमेंट वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी कितनी है 10 है और बी की वैल्यू क्या है 20 है और यहाँ पे हमने एक नेक्स्ट जो है सी ले लिया है जहाँ पे ये ए प्लस बी की वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है असाइन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू असाइन कहाँ करेगा, सी में करेगा, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। ऐड के लिए प्लस का यूज करते हैं, प्लस इक्वल टू ऐड, या फिर इसको एंड भी बोल, ठीक है। इट एड्स राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड, ठीक है। दो वेरिएबल है हमारे ए और बी, ये क्या करेगा ऐड करेगा, ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू होगी वो आपकी कहाँ लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन कर देगा। तो लेफ्ट ऑपरेट आप समझ रहे होंगे, ये आपका लेफ्ट ऑपरेंड होता है, ठीक है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट में जो है सब्ट्रैक्ट वैल्यू करेगा, उसके बाद लेफ्ट ऑपरेंड में जो है असाइन कर देगा मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू इस तरीके से आपके लेफ्ट ऑपरेट में जो है असाइन कर देगा। तो आप लोग ये याद रखिए कि जब भी कभी भी ऑपरेशन की बात करेंगे या ऑपरेटर्स की बात करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा, मिनिमम दो वेरिएबल्स होंगे जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर रखी होगी और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमको एक तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। जब हम तीसरे वेरिएबल्स में कोई भी वैल्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो उसका आउटपुट आएगा वो जो थर्ड वेरिएबल लिया है उसमें असाइन हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ही होता है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं। आगे कुछ और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, जो पावर की बात करता है, जैसे 2 का पावर 2 इसको स्क्वायर बोलते हैं, 2 की पावर 3 इसको क्यूब बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि ये डबल एस्टिक लगा है। डबल एस्टिक का मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई करता है, जैसे 2 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। और या फिर इसी तरीके से कोई भी वैल्यू लीजिए जिसका स्क्वायर आपको लगाना है, ठीक है, निकालना है, तो ये आपकी पावर को कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। तो वो भी पावर को कैलकुलेट करने के बाद में वो आपका जो सबसे लेफ्ट ऑपरेंट होगा उसमें ये वैल्यू को असाइन कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद फ्लोर डिवीजन क्या होता है, देखिए इसमें दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं हम लोग, ठीक है, सील पढ़ते हैं और फ्लोर पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लोर मतलब क्या होती है, नीचे की फर्श होती है, और सील मतलब क्या होती है, ऊपर की छत जिसमें पंखा टांगा जाता है, तो आप इसी के नाम से सीलिंग फैन भी बोला जाता है, ठीक है। तो सेल मतलब अगर इसमें बात करें कि पॉइंट की वैल्यू अगर 0.52 है, पॉइंट के बाद 52 है मतलब 10.52, तो उसको 11 हम लोग पढ़ लेते हैं सीलिंग के फंक्शन में। अगर फ्लोर है तो 10.48 है तो उसको हम लोग 10 ले लेंगे, ठीक है। तो मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यू सील में ऊपर बढ़ा दी जाती है और नीचे में कम कर दी जाती है, ठीक है। तो इसके जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखें, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने ऊपर वैल्यू असाइन कर ली थी जो कि ए को 10 होल्ड कर रखा था और बी जो है बी में 10 होल्ड कर रखा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक वैल्यू लेंगे और यहाँ पे हमने जो है सारी चीज़ें यहाँ पे असाइनमेंट वेरिएबल सारी चीज़ें एक ही बार में करके बता दी आपको, ठीक है। तो चलिए इस प्रोग्राम को लिखते हैं पाइथन में और फिर वहाँ से हम लोग जो है डिटेल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसको किया गया है और क्या वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग अपने पाइथन में आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ आपको एरर दिख रही होगी, क्या आप लोग बता सकते हैं कौन सी एरर है? नहीं पता? अगर जिसे भी पता है वो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है, वीडियो देखने के बाद। एरर इसमें ये है कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट्स हमको हर जगह पे लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ब्रैकेट्स के लिए जो कीबोर्ड ले लेते हैं और कीबोर्ड से ब्रैकेट लगा देते हैं। तो आ गए हैं अपने यहाँ पे, और अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यही रीज़न है कि वो जो है आपको एरर दे रहा है, ठीक है। ये देखिए ये आ गया ब्रैकेट्स आपका, ठीक है।
और इसको हम लोग थोड़ा सा सही कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कीबोर्ड प्रॉब्लम करता है। तो हर जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही करेंगे, ठीक है। और इसको करने के बाद में तब हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे, और रन कराने के बाद फिर देखेंगे कि क्या आउटपुट हमारा आता है। तो इसमें हमने एक साथ ही बार बार प्रोग्राम ना बना करके एक साथ ही जो है जो असाइनिंग ऑपरेटर्स के लिए होता है प्रोग्राम, वो हमने बना लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और आगे देख लेते हैं। हाँ, आगे भी है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, और ये हो गया। और इस तरीके से जो है हमारे ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्रोग्राम को लिख लिया। अब देखते हैं क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, रन कराते हैं, ठीक है। सक्सेसफुली रन हो गया हमारा प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आउटपुट आया है। चलिए आउटपुट आने से पहले प्रोग्राम को समझते हैं, ठीक है। लिखा क्या हमने, हमने क्या किया कि ए ले लिया था, बी ले लिया था और सी ले लिया था। हमने यहाँ पे ए में 21 और बी में 10 इनिशियलाइज करा दिया है, ठीक है। कोई भी वेरिएबल्स आप ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब एक हमने सी वेरिएबल लिया, सी में हमने क्या किया, जीरो इनिशियलाइज कर दिया। क्यों जीरो इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि ये स्टार्टिंग में गार्बेज वैल्यू को ना ले ले, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये होता है सबसे लेफ्ट का ऑपरेटर, जो हमारा सी है, जो लिखने के तरीके में आता है सबसे लेफ्ट में ये। और इसी में क्या होती है हमारी वैल्यू, दो ऑपरेंड्स की वैल्यू पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में जो कंप्लीट आउटपुट आता है वो सी में स्टोर होता है, ठीक है। सी में ही असाइन होता है। इसीलिए बार बार थ्योरी में लिखा जाता है कि मोस्ट लेफ्ट ऑपरेटर्स में सॉरी असाइनमेंट जो वेरिएबल होगा उसमें आपकी वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहली लाइन में हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने वैल्यू को असाइन कर दिया, ठीक है, ऐड करके। उसके बाद में अगली लाइन में हमने क्या किया, प्रिंट लाइन 1, ठीक है, वैल्यू हमने प्रिंट कर ली। उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सी प्लस इक्व टू ए, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि सी में ए की वैल्यू को ऐड करके दे रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो सी में वैल्यू को ऐड करके दे देगा। तो कितनी है, 10 ये है और 20 21 ये, सॉरी 21 ये है, तो 10 21 31। तो आप लोग आउटपुट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 31 आ गया पहले में, ठीक है। दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरे में कह रहा है ए से ए का मल्टीप्लाई करके जो है इनिशलाइज कर दो भैया। ए की वैल्यू क्या है, 21 है, ठीक है। 21 दूना 42 होता है, 42 हो गया। अब 10 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया, 21 दूना 42 10 52 52, ये यहाँ पे होगा। उसके बाद सी की वैल्यू, लाइन 3 की वैल्यू देखेंगे, तो लाइन 3 में क्या हो रहा है, मॉडल स्टोर कर रहा है, तो 1092 हो जाएगा। इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज आपकी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक। तो आगे बढ़े हम लोग, चलिए आते हैं इस पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ये जो आउटपुट हमारा आया था वो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। ये हमने नीचे आउटपुट लिख दिया था, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस के एक्सप्रेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन के एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, मॉडुलस होता है, एक्सपोनेंट होता है, इस तरीके से सारे होते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 30 आएगा, ए माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 10 आएगा, ए इंटू बी इक्वल्स टू 20 आएगा। जो हम लोग ए और बी अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो प्रोग्राम में हमने वैल्यू ली है उसको नहीं देखते हैं। अब हम यहाँ पे ये हमने ऊपर जो वैल्यू ली है जिसको हमने असाइन कराया है वहाँ पे अब देख लीजिए, अगर प्लस करेंगे एडिशन करेंगे 10 20 कितना होता है 30, मतलब कि ए प्लस बी इक्व टू 10 प्लस 20 इक्व टू 30 हो गया। अब क्या करेंगे, ए माइनस बी, ए छोटा है और बी बड़ा है हमारा, तो वैल्यू जो रिटर्न होगी वो माइनस की रिटर्न होगी, माइनस का 10 आएगा। अब 20 इंटू 10 इक्व टू 200 आ गया, ठीक है। डिवीजन करेंगे तो 10 टू जा 22 आ जाएगा, ठीक है। मॉडुलस करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए जो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एक्सपोनेंट की भी पावर करेंगे तो अब एक्सपोनेंट करेंगे काफ़ी ज़्यादा पावर हो जाएगा, 10 की पावर 20 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। अगर फ्लोर डिवीजन करेंगे तो ये माइनस में भी वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू छोटी मतलब कि जो बी वाली वैल्यू है वो बड़ी है, और जो दूसरी वैल्यू है ए में साइन है वो
छोटी। तो इस तरीके से आप लोग इसको अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आया तो हमसे पूछिएगा जरूर, ठीक है, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। अब चलिए एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए वेरिएबल ले लिया है, ए में 21 और बी में 10, ठीक है। अब इस पर अगर हम वैल्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो देखते हैं सेम ऑपरेशन ही है। तो कोई बात नहीं, हम लोग एक बार फिर से रन करा के देख लेते हैं अपना प्रोग्राम, और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। वैसे हमने बता दिया यहाँ पे कि क्या क्या हो रहा है। तो हम लोग चलते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम को अपने रन करते हैं, ठीक है। ये हमारा पाइचार्म है, और इसमें जो हम लोग अपनी वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर फिर वही ब्रैकेट्स की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, एक्चुअल में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लेते हैं अपने फिर से वैसे ही। तो जो भी चीज़ है वो हमारी कंफर्म हो जाएगी यहाँ से ब्रैकेट्स लगाने के बाद में, क्योंकि एरर जो आपको एरर दिखा रहा है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो ये एरर को बताता है। तो आप इस चीज़ को हटाने के लिए, क्योंकि आपको प्रोग्राम का नॉलेज होना, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये इतनी इजी प्रोग्रामिंग है कि अगर आपने थोड़ा सा कोई चीज़ मिस भी कर दी, और मिस करने के बाद में अगर आपने उसको एक बार रन कराया और आपको एरर दिखी, तो आप बहुत ही जल्द उसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि कहाँ पे हमारी एक्चुअल में एरर है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। अदर लैंग्वेजेस में कभी कभी होता था सिंटैक्स एरर, सी वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा होता था, रन टाइम एरर कभी आती थी, कभी सिंटैक्स एरर आती थी। तो इस तरीके से जो है आप वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सीधे से मेथड को कॉल कर लीजिए और आपका आउटपुट आपके सामने आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए हमने जो है प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद में पहले इसको रन कराते हैं, रन कराने के बाद में देखेंगे एक्चुअल में आउटपुट क्या आएगा, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए हमारा आउटपुट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंप्लीट आउटपुट आ गया है। अब पहले प्रोग्राम को समझ लेते हैं हमने यहाँ पे किया क्या। दो वेरिएबल्स लिए हमने, ए और बी। तीसरा वेरिएबल ले लिया सी, जिसमें हमने जीरो इनिशियलाइज करा दिया। किस लिए आपको पता है, क्योंकि गार्बेज कलेक्शन ना हो। उसके बाद में हमने क्या किया, सी में क्या किया, ए प्लस बी की वैल्यू को होल्ड करा दिया, ठीक है। अब क्या करा दिया, इस वाले ऑपरेशंस को लाइन वन में हमने प्रिंट करा दिया है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 प्लस 21 इक्वल टू 31 आ जाएगी। माइनस कराया है, माइनस कराएंगे तो क्या आएगा हमारा, 21 में से 10 जाएगा तो 11 बचेगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एकम 20, 21 एकम 21, 210 आ जाएगा। 21 इंटू 10 मतलब 210 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो 2.1 आएगा। अगर इसका मॉडुलस करेंगे, देखिए 2 के बीच में 1 है, बाहर 1 है, मतलब कि 21 है, तो 10 टू या 20 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, इसलिए यहाँ पे एक रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या किया है हमने, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने जो वैल्यू ऑफ सी की निकाली है, यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसकी वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप कि इतना आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या अब हम लोगों को पढ़ना है। तो ये तो थे हमारे कुछ आउटपुट, कुछ प्रोग्राम, ठीक है। इसके बारे में आपको हमने बता दिया, और नीचे ये आउटपुट लिखा है। तो अगर आप वहाँ से चाहें तो वहाँ से प्रोग्राम को नोट कर सकते हैं, यहाँ से चाहें तो यहाँ से प्रोग्राम को नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं रिलेशन ऑपरेटर्स पे, जहाँ पे ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को रिटर्न करना है हमें, ठीक है। सिंटैक्स आप लोगों को देखते ही हैं, देख रहे हैं। इसमें केवल डिसीजन मेकिंग होता है, तो वैल्यू या तो ट्रू रिटर्न होगी या तो फॉल्स रिटर्न होगी, ठीक है। तो ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल टू, और इसको बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, या इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये होता है लेस देन इक्वल, और ये होता है ग्रेटर देन इक्वल, और ये होता है लेस देन इक्वल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस टेबल को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए जैसा आपको उचित लगे। तो चलिए आई होप आपने कर लिया होगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने, ए और बी की वैल्यू इनिशियलाइज कर ली। तो इस प्रोग्राम को हम लोग पहले अपने प्रोग्रामिंग में लिखते हैं चल के, ठीक है, पाइथन में। उसके बाद में जो है वहाँ से समझेंगे एक्चुअल में कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना और किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आ गए यहाँ पे। तो पहले रन करा के देखते हैं कि क्या कोई एरर तो नहीं है। नहीं, कोई एरर नहीं है, हमारा आउटपुट आ रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ए की एक वैल्यू है 13, बी की वैल्यू है 33। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, इससे स्टेटमेंट हमने इसको कमेंट कर दिया है। कमेंट करने के बाद में ये उस स्टेटमेंट को प्रोग्राम रीड नहीं करता। आप लोगों को पता है, इसके बारे में हमने पहले भी बताया थ्योरी क्लास में।
तो ए और बी दे दिया है, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखिए यहाँ से ए 13 है, बी 33 है, तो ए कहाँ से ग्रेटर देन हो गया, नहीं हुआ, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। उसके बाद में फिर हमने यहाँ पे प्रिंट कराया ए इज लेस देन बी, बिल्कुल सही, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, ट्रू आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ट्रू आ गई, ठीक है। हमने एक एक लाइन के बाद एक एक कमेंट डाल दिया कि आप लोग पूरा प्रोग्राम सही से समझ लें। उसके बाद ए इक्वस टू बी, नहीं कहाँ, ये 13 है, ये 33 है, तो फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ए इज नॉट इक्वल टू बी, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। इस तरीके से जो है आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रोग्राम को काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ और आप लोग एक साथ में प्रोग्राम को देख लें, और अगर आप चाहते हैं तो इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग ये है, और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा। कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि देखते हैं कौन सा वेरिएबल, लॉजिकल वेरिएबल्स, ठीक है, लॉजिकल एंड्स वगैरह हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या कहते हैं, ठीक है। ये देखिए एंड और नॉट, तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, लॉजिकल एंड, ये क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को रिटर्न करेंगे, दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू होगी तो वैल्यू ट्रू आएगी। इसमें से इफ का कंडीशन चलती है, अगर एक ट्रू हुआ तो दूसरा वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, और इसमें नॉट की जो है कंडीशन यूज होती है लॉजिकल नॉट्स की, या तो ये ट्रू करेगा या तो फॉल्स करेगा। तो इस तरीके से होते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम लोग इसको प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से इसका काम होता है। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम हम अपना लिखेंगे पहले, ठीक है, और प्रोग्राम लिखने के बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से प्रोग्राम में ये होता है। चलिए समझ लेते हैं, पहले रन करा के देखते हैं उसी तरीके से प्रोग्राम को, ठीक है। रन हो रहा है कम्प्लीटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए में हमने ट्रू और बी में फॉल्स, कह रहे हैं कि प्रिंट ए एंड बी। ए एंड बी में एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होती है तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, फॉल्स आएगी। तो देखिए पहला फॉल्स आ गया। अब क्या करते हैं, ए और बी में अगर दोनों में से कोई एक ट्रू होगी तो दूसरी वैल्यू ट्रू आएगी। तो देखिए यहाँ पे ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो क्या कर रहा है, ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है। नॉट ए में क्या कर रहा है, ए में ट्रू है तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से इस लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। तो आप इस प्रोग्राम को नोट करना चाहें तो नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद देखते हैं और क्या हमको पढ़ना है इसमें। ये हमने नीचे आपको यहाँ से भी प्रोग्राम दिखाया है, और ये आउटपुट आप यहाँ से भी कम्प्लीटली देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें आप लोगों को पहले पता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ में हमने इसको जो बता रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और एग्जाम्पल से हम लोग समझ भी लेंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स है, डिस्क्रिप्शन है और सिंटेक्स हमने दे रखा है यहाँ पे। ऑपरेटर्स आप देख रहे होंगे, एंड है, बिटवाइज और है, सारे बिटवाइज ही हैं, नॉट है, एक्स और है, बिटवाइज राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट दे रखा है, ठीक है। तो आप सिंटैक्स में इस तरीके से अगर यूज़ करेंगे, जिस तरीके से आपको सिंटैक्स में दिख रहे हैं, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो इस टेबल को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं पहले कि किस तरीके से हमको इस प्रोग्राम को परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करने के बाद में इसका आउटपुट देखेंगे, और वहीं पे समझेंगे डायरेक्टली कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम इस तरीके से हमने नोट कर लिया। अब देखिए पहले इसको रन करा के देखते हैं, कंप्लीट हो गया, ठीक है, नो एरर, और यहाँ पर भी चलिए इतना ही है ना, हाँ। चलिए देखिए ए इक्वस टू 10 है, बी इक्वस टू क्या है 4 है। अब प्रिंट करा रहे हैं ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी करेंगे तो ए एंड बी को आपको पता है कि क्या करेगा, ये बिटवाइज ऑपरेशन एंड परफॉर्म करेगा, ठीक है। वहाँ पे इसने जब एंड परफॉर्म किया तो ये 0 दे दिया, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करेगा, एंड मतलब बिटवाइज ऑपरेटर क्या करेगा, और वो लाइक एज ऐड परफॉर्म करता है। तो देखिए ये 10 है, ये 4 है, 14 होना चाहिए, तो यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। नॉट, नॉट में क्या करता है कि ये जो आपकी वैल्यू होगी नॉट परफॉर्म करेगा यहाँ पे, तो वहाँ पे कंडीशन जो एग्जीक्यूट होगी उसके अकॉर्डिंग इसने क्या कर दिया, अपना आउटपुट दे दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि एक्सॉर करेगा, ठीक है। एक्सॉर मतलब कि नॉट प्लस और का हाँ, और प्लस एक्सॉर में जो होता है नॉट प्लस और का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद बिटवाइज राइट शिफ्ट करेगा,
दो राइट शिफ्ट है तो उसके बाद में और लेफ्ट शिफ्ट करेगा। तो इस तरीके से ये आपकी वैल्यू को यहाँ पे इनिशलाइज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आउटपुट आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, ये आपका क्वेश्चन है, प्रोग्राम है, और यहाँ से ये आंसर है, ठीक है। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं आपको जो है डीपली पढ़ाऊंगा एक एक करके, ठीक है। लेकिन अभी जितना सिलेबस में है उतना हम लोग देखें। अच्छा, देख लेते हैं अब प्रेसिडेंस एग्जांपल। प्रेसिडेंस में क्या होता है कि किसका प्रेसिडेंस हाई है, ठीक है। हायर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें वर्क करते हैं। ये हायर टू लोवेस्ट जाते हैं। और इसमें मतलब मान लीजिए कि जैसे बॉड मॉस आप फॉलो करते हैं, तो बॉड मॉस में क्या होता है, पहले ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। इस तरीके से यहाँ पे भी सेम वही मेथड्स होता है। तो कुछ हमने ऑपरेटर्स ले रखे हैं, कुछ डिस्क्रिप्शंस ले रखे हैं, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें से बहुत सारे ऑपरेटर्स के बारे में पहले ही बता रखा है, अभी बताया। देखिए यहाँ पे जब डबल स्टार हो जाएगा तो एक्सपोनेंट होता है पावर का, तो वो यहाँ पे काउंट होगा। उसके बाद में ये क्या है, आपका प्लस यूनिटी प्लस और माइनस को ये काउंट करेगा। फिर यहाँ पे मल्टीपल डिवाइड, मॉडलो एंड फ्लोर डिवीजन्स, ठीक है। ये जो डबल लाइन्स होती है वो फ्लोर डिवीजन का साइन होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन, उसके बाद शिफ्ट वाइज मतलब बिट वाइज लेफ्ट साइड राइट, उसके बाद एंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ से, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। टेबल्स है आपके सामने, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा किसका किस ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस हायर होता है, किस प्रेसिडेंस लो होता है, कौन कौन से ऑपरेटर्स एक ही रेंज में आते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे तीन चार ठो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये सारे एक ही रेंज में आते हैं, इसमें कोई किसी का प्रेसिडेंस हायर लो नहीं होता। लेकिन हाँ, इनके कंपेरिजन में जो ऊपर आपके लिखे हुए हैं ऑपरेटर्स, इनके कंपेरिजन में जो है इनका प्रेसिडेंस लो जरूर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। जो भी ऑपरेटर एक लाइन जो हाँ जो भी ऑपरेटर्स एक लाइन में आएंगे वो उनका जो है प्रेसिडेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस का एग्जांपल हमने ले लिया, x इक्व टू 7 प्लस 3 × 2। अब क्या होगा यहाँ पे, प्रेसिडेंस किसका है, इसका है। पहले तो ये मल्टीपल होगा, 3 2 6 हो जाएगा, प्लस 7 इक्व टू 13 आ जाएगा। यहाँ पे हमने डिफाइन भी कर दिया, हेयर x इज असाइन 13 नॉट 20 बिकॉज ऑपरेटर स्ट्रिक हैज हायर प्रेसिडेंस देन प्लस, सो इट फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 × 2 एंड एट 7, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो आप देख सकते हैं प्रेसिडेंस किस तरीके से काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिया है, यहाँ पे हमने प्रेसिडेंस को डिफाइन किया है, ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस को डिफाइन किया है। इस प्रोग्राम को हम जो है रन कराएंगे, और रन कराने के बाद में वहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे अपने प्रोग्राम पे आ गए हैं, ठीक है। ये हमने प्रोग्राम को लिख लिया, और यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम आ गई है हमारी प्रिंट की। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे और पहले प्रोग्राम में जो भी एरर है हमारी वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग एरर को अपने सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, और उसके बाद में क्या करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, ठीक है। तो देखेंगे, या फिर कोई अगर किसी भी टाइप की एरर आएगी तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे, क्यों एरर आई उसके रीज़न भी बताएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब हमने प्रोग्राम को रन कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रोग्राम को सही कर लिया। अब देखिए हमारी वैल्यू आउटपुट जो है हमारा एक्चुअल में आ रहा है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, 5 वेरिएबल्स लिए हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ए बी सी डी में हमने वैल्यू को इनिशलाइज कर रखा है 20 10 15 और 5। ई में हमने 0 इनिशलाइज कर रखा है, गार्बेज वैल्यू इनिशलाइज ना हो इसके लिए, ठीक है। तो अब ई में ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब हमने ई में क्या दे रखा है, ए प्लस बी इंटू सी डिवाइड बाई डी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद में अब हमने क्या किया कि वैल्यू हमने प्रिंट करा ली, ए प्लस बी इंटू सी डिवाइड बाई डी, ठीक है। और ये स्टोर कहाँ हो रही है, ई में, ठीक है। तो आपको ई में सारी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए होगा क्या यहाँ पे कि 13 × 15 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद में फिर दूसरे वैल्यू में हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो जिसका प्रेसिडेंस पहले होगा वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद में उस वैल्यू का एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रोग्राम को लिख लिया है, और प्रोग्राम को लिखने के बाद यहाँ पे देखिए हमने रन करा लिया, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से वैल्यू को रन किया जा रहा है, किस तरीके से रीड किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट या आपको नोट करना है तो आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि अब क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो यहाँ पे ये आउटपुट दिख रहा है, वही आउटपुट जो वहाँ पे आया। कंडीशनल स्टेटमेंट आपको पता ही, कंडीशनल स्टेटमेंट ये एक्चुअल में लॉजिकल कंडीशनल होती है, मैथमेटिक्स पे अप्लाई होती है। इसमें देखिए कुछ हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। इक्वस टू में डबल लगता है, ठीक है, डबल इक्वस टू। नॉट इक्वस टू में ये वाला हाइफन लगता है, ठीक है। इक्वस टू होता है, इसको नॉट पढ़ते हैं। ये लेस देन होता है, ये ग्रेटर लेस देन इक्वस टू होता है, ये ग्रेटर देन होता है, ये ग्रेटर देन इक्वस टू होता है। ये बच्चों वाली क्लास वाली बातें हो गई जो छोटे बच्चों में मैथमेटिक्स के लिए पढ़ाई जाती है, वो सारी चीज़ें आप लोग काफ़ी समझदार हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे, लूप पढ़ेंगे यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलिए एक प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट ए और बी, ठीक है। ए में हमने 33 इनिशियलाइज कर दी, बी अब क्या कह रहे हैं कि हमको प्रिंट करना है ए या बी, तो यहीं पे ले लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। ये छोटा सा प्रोग्राम है, बस इतना सही है। और देखते हैं कि क्या वैल्यू हमारी आती है, ठीक है। शायद एरर नहीं देना चाहिए, आई होप, लेकिन एक एरर आ रही है। कि वो क्यों एरर आ रही पता है आपको? इसलिए एरर आ रही क्योंकि हमने यहाँ पे इफ़ लगाया है लेकिन इफ एल्स नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एल्स इफ कर देंगे, चलिए आ जाते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा। सॉरी, एलिफ लिखा जाता है, तो यहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं एल्स इफ के बारे में। तो यहाँ पे इफ एल्स ये लिखने के लिए ये कीवर्ड्स यूज किया जाता है, ठीक है, एल्स इफ। चलिए अभी आपको फिर से बता देते हैं। सिंटैक्स एक्चुअल में ELIF लिखा जाता है, एल्स इफ नहीं लिखा जाता है। मैंने वो सी की प्रोग्रामिंग का जो कोड था वो हमने वहाँ पे लिख दिया था। एलिफ लिखा जाता है, ELIF लिखा जाता है, ठीक है। ये तो इसको जो है इस तरीके से हम लोग करा के रन कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे भी कुछ एरर आ रही है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि A33 है, B33, ठीक है। इफ प्रिंट A एंड B आर इक्वल, ठीक है, सॉरी। तो इस तरीके से प्रोग्राम हमारा लिखा गया है, और लिखने के बाद में ये एक एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? अब देखिए यहाँ पे प्रोग्राम पूरा सही लिखा हुआ है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसको। तो देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ये प्रॉब्लम आ रही है, क्लिक टू प्रेस हार्ट एंड एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बी इज ग्रेटर देन ए प्रिंट कर रहा है, लेकिन वैल्यू यहाँ पे मैसेज क्या दे रहा है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो है प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए, इसको तो प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये ए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, तो वैल्यू ये एक्चुअल में दे नहीं रहा है। इसको कुछ प्रोग्राम में कोई कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है। तो मैं इसको फिर से एक बार दोबारा कंफर्म करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप यहीं से समझ लीजिए इसको कि क्या दिक्कत हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, 33 इनिशियलाइज कराया और यहाँ पे भी 33 इनिशियलाइज कराया। अब क्या करेगा, ये करेगा प्रिंट बी में बी इज ग्रेटर देन ए, या तो मैसेज प्रिंट करेगा, क्योंकि ये नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है। उसके बाद एल्स इफ अगर बराबर नहीं है तो ये ए एंड बी आर इक्वल प्रिंट करे। तो ये आउटपुट जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये आउटपुट यहाँ पे ये आएगा ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है वहाँ पे, क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अगला है एल्स इफ एल्स। तो एल्स इफ एल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर भी वही है, दो वैल्यू हमने ले लिया है, बी इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे प्रिंट कर दे, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी वैल्यू प्रिंट कर दे जो भी हमारी, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है। इसको भी देख लेते हैं, इसका अगर कोई प्रॉब्लम होगी शायद तो ये यहाँ पे दिखा देगा। वैसे ये देखिए यहाँ पर जो है
प्रोग्राम में कोई कमी नहीं है, प्रोग्राम एज इट इज लिखा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं शायद इसको। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम एक छोटी सी फाइल बना लेते हैं, एक मिनट। ये हमने एक नई फाइल ओपन कर ली, और हाँ, यहाँ पे हमने प्रोग्राम को लिखा, सेम प्रोग्राम को, और सेम प्रोग्राम को लिखने के बाद यहाँ से हमने इसको कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद में अब हमने अगर इसमें इसको लिखना है, ये ले ए, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसके साथ में, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपना जो थ्योरी है उसी पे फोकस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग इसको रन कराइएगा, ये रन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब कंट्रोल स्टेटमेंट वगैरह है इसमें, आप देख सकते हैं, इसके बारे में पहले हमने लोगों ने बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, आप प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो इज द ऑर्डर इन विच द प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट्स। द कंट्रोल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम इज regulated by conditional statement, loops and functional calls. The section covers the statement and for the while loop function are covered later in this chapter। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पाइथन while लूप पढ़ेंगे, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिया है, प्रिंट एज अ लॉन्ग आई इज लेस देन 6। तो आई की वैल्यू कब तक रन करेगी, आई में हमने इनिशियलाइज करा दिया, कब तक चलेगी कि जब तक कि 6 के बराबर ना हो जाए। ठीक है, और इसमें हम लोग एक एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करते रहेंगे, तो एक एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो देख लेते हैं इसको, इसमें क्या दिक्कत आती है। ठीक है, तो अगर इसमें भी दिक्कत आएगी तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे प्रिंट में जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, लेकिन क्यों आ रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, ये सारे प्रोग्राम्स सही हैं आपके, लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इस सॉफ्टवेयर में ही। तो चलिए देख देख लेते हैं यहाँ पे जो आउटपुट आएगा इसका। सारे प्रोग्राम्स में फिर से आपको एक बार दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी 1 2 3 4 5 6 रिटर्न होगी। ठीक है, अब यहाँ पाइथन के लूप्स पढ़ेंगे, पाइथन के लूप्स में हम लोगों ने पहले भी कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक चीज़ मैं और देख लेता हूँ, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर कर पाऊँ मैं यहाँ पर। हाँ, ये हमारी वर्ड की फाइल है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इस वर्ड की फाइल से जो भी हम लोग अभी प्रोग्रामिंग करेंगे उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, और इस प्रोग्राम को हमने यहाँ से उठाया, और उठाने के बाद में देखते हैं अगर यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर ये देखिए यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम प्रोग्राम है। और अगर हमने यहाँ पे इसको रन कराया तो ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये प्रॉपरली रन कर रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर आपने पीडीएफ से कोई कोड लिया है, ठीक है, आप उसका प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आप जो है प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये एक्चुअल में उसके कंटेंट को रीड नहीं कर पा रहा था। प्रोग्राम में सेंसिटिव होता है थोड़ा सा लैंग्वेज, और देखिए अगर प्रोग्राम में कोई गलती नहीं तो मैं सुधार क्या करूँ उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट है। उसके आगे का प्रोग्राम जो हमारे नहीं रीड हुए थे, नहीं रन हुए थे, उसको भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, उसको मैं भी दिखा देता हूँ।
कि किस तरीके से प्रोग्राम को रीड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस वाले प्रोग्राम को हम लोग देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को क्या करना है, सेम एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिस्पॉन्स नहीं मिलता। देखिए यहाँ पर भी सारी चीज़ें एज इट इज़ सही हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट आपका रन हो रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कंडीशन थी हमारी वो यहाँ पे फुलफिल हो रही। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को पता चल पा रहा होगा। आगे एक और प्रोग्राम था जो इनिशियल में हमारा नहीं रन हुआ था, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा प्रोग्राम है और इसको हमने यहाँ से ले लिया और लेने के बाद में आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसमें भी आंसर क्या आएगा, ए इज इक्वल टू बी, ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि यहाँ 30। यही 3 प्रोग्राम थे जो हमारे रन नहीं किए थे। रीजन ये था कि पीडीएफ के कोड को ही एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था, जबकि प्रोग्राम सही लिखा था। तो इस तरीके से जो हमारे प्रोग्राम्स कुछ होते हैं वो एक्चुअल में रन नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं, चलते हैं, होता है कभी कभी ऐसा। तो अब हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट में हमने ये प्रोग्राम देख लिया। ठीक है, अब आगे आते हैं और इसमें हम लोग पाइथन फॉर लूप पढ़ेंगे। ठीक है, तो पाइथन फॉर लूप में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि a loop a for loop is used iterating over a sequence। तो iterate आप जानते हैं कि अपने आप को बार बार कॉल करता है। दिस इज लेस लाइक फॉर कीवर्ड्स टू अदर प्रोग्राम। ठीक है, तो आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वर्क like an interior method to found other object oriented programming language। while the for loop we can execute a set of statement once then is tuple set etc। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने एक प्रिंट की फ्रूट की लिस्ट ले ली, पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं तब समझ लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए और अपने प्रोग्राम को हमने रन कर लिया और देखते हैं। हाँ, आउटपुट आ गया एप्पल बनाना के चेरी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक फ्रूट की लिस्ट लगा ली है और उसको जो है एक्स में स्टोर कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद में एक्स में की वैल्यू हमने प्रिंट करा ली, तो ये एप्पल आ गया और बनाना के बाद चेरी आ गई। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसको, आउटपुट आप देख पा रहे होंगे। फिर ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बताया है। एग्जाम्पल इसका आप लोग देख लीजिए किस तरीके से होता है। यहाँ पे हमको एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया और उसके बाद में यहाँ पे हमने प्रोग्राम को लिख लिया। ठीक है, यहीं से समझेंगे हम लोग। आंसर आ रहा है एप्पल और बनाना। देखिए हमने यहाँ पे 3 वैल्यू इनिशियलाइज की, 3 फ्रूट्स इनिशियलाइज किए, लेकिन हमने क्या किया कि अगर x की वैल्यू बनाना के बराबर है, x की वैल्यू क्या है, बनाना के बराबर है, उसके बाद में जब x की वैल्यू बनाना के बराबर मिल जाए तो वो ब्रेक कर दे, वहीं से स्टेटमेंट खत्म कर दे। देखिए पहले उसने एप्पल किया, इसकी वैल्यू बनाना के बराबर नहीं है। दूसरा उसने बनाना एग्जीक्यूट किया, बनाना की वैल्यू बनाना के बराबर आ गई तो इसने चेरी को छोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ये स्टेटमेंट। आप देख रहे होंगे कंटिन्यू करना होता है। कंटिन्यू का हमने काफ़ी अच्छे से आपको जो है थ्योरी बता रखी है। जिन लोगों को नहीं पता है वो हमारा पुराना वीडियो जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं पूरी प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं कंटिन्यू का। और यहाँ पे ये प्रिंट है, देखिए यहाँ पे कंटिन्यू है और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे जब हमने एग्जीक्यूट किया एप्पल और चेरी लिया, इसने बनाना को छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू बनाना के बराबर मिल जाती है तो उसको छोड़ दे और कंटिन्यू कर दे अगला। तो एप्पल लिया, बनाना की वैल्यू उसके बराबर हो गई, उसके बाद उसने चेरी पे को रीड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया चेरी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रोग्राम को आप लिखना चाहते हो तो लिख लें, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या जैसा समझ में आए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगला हम लोग देख लेते हैं फटाफट। और नेस्टेड लूप में बार बार अपने आप को कॉल करता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कई बार बताया जा चुका है। तो यहाँ पे अब हम लोग नेस्टेड लूप का एक एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल देखने के बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो प्रोग्राम आप लोग नोट करते रहिएगा, वीडियो को पॉज करते जैसे भी। इसका भी देखिए आउटपुट आ गया। ठीक है, ये देख लें, रेड एप्पल रेड बनाना, रेड चेरी, बिग एप्पल बिग बनाना, बिग चेरी, टेस्टी एप्पल टेस्टी बनाना, टेस्टी चेरी। अब हमने किया क्या है, क्यों ये इस तरीके से जो बिहेव कर रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू एडीजी में दे दिया है वेरिएबल में। ठीक है, क्या क्या है, रेड बिग बनाना। ठीक है, उसके बाद में ठीक है फ्रूट दे दिया। अब क्या क्या है, फॉर एक्स इन एडीजी, ठीक है, और फॉर वाई इन फ्रूट्स। तो दोनों को हमने जो है इनिशलाइज करा दिया है और उसके बाद में हमने प्रिंट करा लिया एक्स की वैल्यू। तो ये अपने आप को बार बार कॉल करेगा। ठीक है, पहले एप्पल पे आएगा,
बनाना पे आएगा, चेरी पे आएगा, उसके बाद ये देखेगा कि कौन सी वैल्यू है, उसके साथ में रेड जोड़ के प्रिंट कर देगा। फिर बिग के साथ में ऐसा ही करेगा, फिर टेस्टी के साथ में ऐसा ही करेगा। इसलिए आपको रेड, बिग और टेस्टी के साथ में तीनों आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं। ठीक है, आगे चलें और देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या बचा है। लगभग चैप्टर फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। अब पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट क्या होता है? फॉर लूप कैन बी एम्प्टी बट यू कैन सम रीजन हैव टू फॉर लूप with no content put the pass statement and avoid going an error। तो पास स्टेटमेंट क्या करता है कि किसी भी वैल्यू को जो है पास कर देता है, मतलब कि रीड नहीं करता है। तो चलिए छोटा सा 2 लाइन का कोड है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं और समझते हैं कि पास स्टेटमेंट क्या करता है। ये देख पा रहे हैं आप? और पास खत्म, कोई वैल्यू नहीं आई ना, जबकि हमारा आउटपुट आना चाहिए था। तो आउटपुट यही है कि इसने डायरेक्ट उसको पास कर दिया। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। ठीक है, असर्सन। असर्शन में क्या होता है? असर्शन आर स्टेटमेंट दैट अदर टू स्टेट अ फैक्ट कॉन्फिडेंटली इन योर प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल व्हाइल राइटिंग अ डिवीजन फंक्शन यू आर कॉन्फिडेंट द डिवीजर शुड बी जीरो, यू अदर डिवीजर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे कंडीशनल एक्चुअल में जो है आप अगर कॉन्फिडेंटली किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, तो मतलब अगर ये जो होता है मॉडुलस और डिवीजन के मेथड्स पे लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको पता होगा कि ये एक्चुअल में जीरो है, तो आप अगर चाहें तो उसको जो है नॉट इक्वल टू जीरो से एग्जर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जर्टिंग एज अ सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन। तो सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन होता है इफ चेक द कंडीशन रिटर्न ट्रू और नॉट। तो आपको क्या करेगा, जब ये एग्जीक्यूट होकर के आएगा तो ये कंडीशन आपको ये बताएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू द प्रोग्राम डज नॉट नथिंग एंड मूव द नेक्स्ट लाइन टू कोड। अगर प्रोग्राम क्या होता है कि सही होता है, वैल्यू ट्रू करेगा तो ये कुछ नहीं करेगा, वो अगले लाइन पे चला जाएगा। अगर कहीं फॉल्स हो जाता है तो स्टॉप वहीं पे कर जाता है और ये प्रोग्राम को एरर शो कर देता है। तो ये एररिंग वैल्यू होती है। ठीक है, इट इज आल्सो डिबगिंग टूल ब्रिंग द प्रोग्राम एंड हार्ड एज सुन एज एनी एरर अकर्ड एंड सो इन द विच पॉइंट टू प्रोग्राम हैज एरर अकर्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय इसको रोक लेते हैं और रोकने के बाद में जो है हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और यहाँ पे उसको जो है सही कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं क्या है। ये देखिए क्या है, यहाँ पे आया एजर्ट एक्स इक्वल टू गुड बाय। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके प्रोग्राम में ये वाला पहला सही था। पहला सही होने के बाद में इसने क्या किया कि उसको रीड कर गया। ठीक है, लेकिन लास्ट वाली लाइन में क्या हुआ कि इसने हेलो को प्रिंट करना चाहिए था। देखिए हेलो सही था, यहाँ पे एक्स में हमने हेलो स्टोर कराया तो हेलो सही था, इसलिए इसने इसको पास कर दिया, कुछ किया नहीं। अगली कंडीशन पे आया, अब यहाँ पे एजेड एक्स आया, एक्स में हमने गुड बाय लिखा, गुड बाय हमने इनिशियलाइज तो कराया नहीं कहीं पे। अगर हम एक्स इक्वल टू गुड बाय लिख दें और यहाँ पे एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा दें तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा, कोई आउटपुट नहीं दिखेगा हमें। तो इसलिए यहाँ पे जब गुड बाय हमारा इनिशियलाइज नहीं एक्स में, तो इसने हमको एरर दे दिया। ठीक है, यही प्रोग्राम का मतलब था। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे आगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम हो गया। आगे देख लेते हैं एक और। ठीक है, और ये लास्ट प्रोग्राम है हमारा। ठीक है, और लास्ट प्रोग्राम के बाद में हम लोग अपने टॉपिक को एंड करेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ गया और यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि इस तरीके से ही जो है यहाँ पे वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो मेन जो चीज़ थी वो प्रोग्राम को आपने जो है लिखा और एलर्ट का मीनिंग समझा। ठीक है, तो इस तरीके से एलर्टिंग होता है कि अगर सही है तो फिर वो रीड कर देगा और नहीं सही है तो इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको कमेंट्स करने हैं और जो भी आपको समझना है पूछना है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि आपको अगर टाइमली वीडियो पाना है तो बिना सब्सक्रिप्शन के पॉसिबल नहीं। तो ये हर मॉर्निंग 10 बजे आपको मिल जाता है। तो चलिए देखते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।